नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फेरेंजियल पाउच। ठीक है, जो हमारे पास फेरेंजियल पाउचेज हैं ये हमारे पास एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फेरेंजियल गट। हम पहले दो पाउचेस की बात कर चुके हैं। पहले में हमने ऑडिटरी ट्यूब और साथ में मिडल एयर कैविटी जो है उसकी हमने बात की थी। सेकंड पाउच में हमने टॉन्सिलर फोसा और साथ में बात की है पैलेटाइन टॉन्सिल की। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड फेरेंजियल पाउच, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने ओवरव्यू दिया था कि इसके हमारे पास ना दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होगा डॉर्सल विंग, ठीक है, और एक होगा हमारे पास वेंट्रल विंग। इन दोनों के एम्ब्रियोनिकली इम्पोर्टेंस क्या है कि इन दोनों के जो डेरिवेटिव्स हैं ना वो हमारे पास हैं सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग फिफ्थ वीक यानी कि पहले जो है ये हमारे पास पाउच ऑन द होल एज सिंगल स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, ड्यूरिंग फिफ्थ वीक हमारे पास क्या होता है कि एपिथेलियम की डिफ्रेंसिएशन हो जाती है इनटू दीज टू विंग्स। ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा डॉर्सल विंग और एक हो जाएगा वेंट्रल विंग। ठीक है, इन दोनों के डेरिवेटिव्स की हम बात कर लें तो क्या होता है कि जो हमारे पास डॉर्सल विंग है ना, इससे बेसिकली हमारे पास बन जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब सेपरेट अगर हम पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करें ना तो वो दो हिस्सों में होती है। ठीक है, एज यू इफ़ यू नो फ्रॉम द ग्रॉस एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू पैराथायरॉइड ग्लैंड हमारे पास चार होते हैं। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, अब जो सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है ना वो हमारे पास डिवेलप होंगे फ्रॉम नेक्स्ट फेरेंजियल पाउच, फोर्थ फेरेंजियल पाउच, वो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। अब जो थर्ड फेरेंजियल पाउच से डिराइव होने हैं वो है हमारे पास इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, जो इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो ऊपर डेवलप होंगे थर्ड पाउच से। ठीक है, और जो इसका वेंट्रल विंग है, ठीक है, वेंट्रल विंग से हमारे पास डिवेलप होगा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड की जो है वो क्या फंक्शन होता है हमारे पास कि इसमें इसका जो है ना मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स में फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब उसमें हमारे पास अब आगे हम बात कर लें। ठीक है, कि जो फिफ्थ वीक में हमने बात कर ली कि ये वेंट्रल और डॉर्सल विंग बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि सिक्स्थ वीक में क्या होगा कि हमारे पास जो दोनों ग्लैंड के प्राइमोर्डिया है ना ये हमारे पास फेरेंजियल वार्ड से सेपरेट हो जाएंगे। हमने बात की है कि ये पाउच जो है वो डिराइव हो रहे हैं फेरेंजियल गट से। ठीक है, अब सिक्स्थ वीक में क्या होंगे कि जो ग्लैंड्स के प्राइमोर्डिया है ना इन दोनों ग्लैंड के यानी कि थाइमस ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम फेरेंजियल वॉल। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिकली क्यों होता है कि इन दोनों की जो हमारे पास डेस्टिनेशन है ना वो हमारे पास है अलग। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारे पास माइग्रेट करेगा कॉर्डली और मीडियली नीचे की तरफ और सेंटर की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ और सेंटर की तरफ मूव करेगा हमारे पास थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और जबकि जो हमारे पास है पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये पैराथायरॉइड ग्लैंड टुवर्ड्स थायरॉइड ग्लैंड, यानी कि जो हमारे पास लैरिंक्स के फ्रंट में हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है ना। हम थायरॉइड ग्लैंड की डेवलपमेंट में सब भी बताएंगे, पैराथायरॉइड का जिक्र करेंगे कि ये पैराथायरॉइड जो है ना ये हमारे पास इन रिलेशन टू द थायरॉइड ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट होता है, उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है कि ये जब थाइमस ग्लैंड हमारे पास डिसेंड कर रहा होता है इन आवर फेरेंक्स और इन आवर गट, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये इसके साथ ना जो हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना वो भी साथ नीचे मूव करता है। ठीक है, अब इन दोनों ने अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो ऑन द होल अब हम क्या कर लेंगे कि थर्ड फेरेंजियल पाउच से हमारे पास दो चीज़ें डिराइव हुई हैं। उसके डॉर्सल विंग से हमारे पास इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड और वेंट्रल विंग से हमारे पास थाइमस ग्लैंड डिवेलप हुआ है। ठीक है, एक बात इसमें छोटी सी ये है कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो थाइमस की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ना वो टिल प्यूबर्टी होती है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है बिहाइंड स्टर्नम, यानी कि अगर हम यंगस्टर्स में बात करें तो ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है बिहाइंड स्टर्नम मैनिब्रम स्टर्नाई
और जो है ना उसके बाद जिसको हम कह देते हैं एंटीरियर टू पेरिकार्डियम, यानी कि हार्ट के एंटीरियरली प्रेजेंट होगा बिहाइंड स्टर्नम, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात कर लें कि ओल्डर्स या मैं यंगस्टर्स की बात कर ली, बेसिकली होता क्या है कि ये भी एक रीज़न है कि वाई ओल्ड पीपल हैव डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे पास जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स वो मैच्योर नहीं हो पाते। तो ओल्डर्स में हमारे पास क्या होता है कि एट्रोफी हो जाती है, और जो है ना जो ये थाइमस ग्लैंड है ना, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यूज़। उसके नतीजे में क्या होता है कि एक तो इस टिश्यू के अगर आप कोई एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इसकी जो है ना वो हमारे पास रिकॉग्नाइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी इसमें ना फैटी टिश्यू का जो कंटेंट, फैट का जो कंटेंट होता है ना वो बढ़ने लग जाता है। तो इसकी जो यानी कि जो हम कहते हैं ना कि डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम अदर पार्ट्स, सराउंडिंग पार्ट, वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ये भी एक रीज़न है कि वाई एडल्ट्स हैव डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। थैंक यू।